नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न या जेमिनी असेंडेंट के बारे में। बीच में मैंने कोशिश करी थी पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन देने की, लेकिन उसमें मेरा समय बहुत लग रहा था और इसलिए फिर दोबारा मैंने कहा चलो अपने पुराने तरीके भी आ जाते हैं। आपको इसमें थोड़ा सा पढ़ने में परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं बोल दूंगा, अगर कोई चीज़ छूट जाए तो आप दोबारा देख लीजिएगा। लेकिन मुझे बड़ी असुविधा बहुत हो रही थी, तो इसलिए ये पुराना ही, अब पुराने ज़माने की आदमी हैं हम, पुराने तरीका ही ज़्यादा ठीक है, तो हमने कहा चलो पुराने ही उस पर आ जाते हैं। तो फिर दोबारा से पुराने तरीके से ही करते हैं आज बात करते हैं मिथुन लग्न। देखिए, लग्न और राशि का फर्क मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। जिस वक्त आपका जन्म हुआ उस वक्त पूरब, ये ई लिखा है लग्न का, वो पूरब से जो राशि गोचर कर रही थी, एक्चुअली एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं, तो 2-2 घंटे बाद बदलती रहती हैं। तो जो राशि उस वक्त पूरब से उदय हो रही थी उसको लग्न मान लेते हैं, तो वो आपका लग्न बन जाता है। पहले भाव में उसको ले लेते हैं। तो अगर आपके पहले भाव में ये लिखा हुआ है 3 नंबर राशि, तो आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं। अब आप अगर किसी को लग्न नहीं मालूम है तो आप लग्न कैसे पता करेंगे? तो लग्न पता करने के लिए आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। किसी में भी आप फ्री कुंडली डाल दीजिएगा। मैं जनरली एस्ट्रोसेज, ASTROSAGE, एस्ट्रोसेज ऐप से करता हूँ। तो उसमें नाम डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, टाइम ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, उसमें नीचे फिर शो कुंडली वो दिखा देगा। लग्न कुंडली पर क्लिक करिए, लग्न कुंडली आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा। बस इतना सा काम है, लग्न पता करना है। लग्न ज़्यादा एक्यूरेट है। चंद्र कुंडली, लग्न आपका व्यक्तित्व बताता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी लग्न बताता है। और राशि वो होती है जिस राशि में उस दिन, जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है, चंद्रमा गोचर कर रहा होता है, यानी गोचर है, ट्रांजिट कर रहा होता है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन करता है। तो आपकी राशि अलग हो सकता है आपकी राशि और लग्न एक भी हो, क्योंकि चंद्रमा उसी दिन, मान लो अगर 3 में गोचर कर रहा है तो आपकी राशि और चंद्रमा एक ही होगा, लेकिन अलग भी हो सकता है। तो लग्न कुंडली को हमारे यहाँ सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। चंद्र कुंडली, उसकी अगर आपको डेट ऑफ बर्थ तो पता है, लेकिन टाइम अगर एग्जैक्टली नहीं पता कि किस टाइम हुआ था या 2 घंटे के अंदर अंदर, तो फिर वो बदल जाता है। तो फिर वो चंद्र कुंडली से देखा जाता है, फिर तो और कोई तरीका ही नहीं है। और उसके अंदर फिर है ना, आप आता तो वही, थोड़ा बहुत फर्क आता है, लेकिन चंद्रमा जो है वो आपकी मनोस्थिति के बारे में बताता है। तो जो आपकी पर्सनैलिटी में या जो व्यक्तित्व के आपके जो गुण वगैरह बताए जाएंगे, वो आपकी मनोस्थिति को ज़्यादा बताएंगे। बाकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, कैरियर, एजुकेशन, इन सब के लिए लग्न कुंडली से विचार किया जाता है। तो मिथुन या जेमिनी ये तीसरे नंबर की राशि होती है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसके बारे में बता दिए। द्विस्वभाव राशि होती है। अब द्विस्वभाव कैसे, आप अपनी उंगलियों पे ले लीजिए। पहला जो हैगा ये चर, अपन ने मेष की बात करी, चर। दूसरा स्थिर, अपन ने वृषभ की बात करी, वो स्थिर होएगी। तीसरी द्विस्वभाव, यानी जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है, ड्वेल साइन, कभी इधर कभी उधर, ठीक है ना। फिर 3 का 4 आया, 4 चर, सॉरी, हाँ, 5 स्थिर, 6 द्विस्वभाव, फिर 7 चर, 8 स्थिर, 9 द्विस्वभाव, फिर 10 चर,
11 स्थिर, 12 द्विस्वभाव। तो ये तो स्वभाव कैसे हो गया, आप याद कर सकते हैं उंगलियों पे। फिर दूसरा तो होता है वायु तत्व। तो अग्नि, यूं करेंगे तो आप अग्नि, 4 तत्व मेनली लेते हैं अपन, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो 3 नंबर आया वायु पे, तो वायु तत्व की राशि हो गई। 4 जो है वो चंद्रमा, वो जल तत्व की होगी। फिर आया 5 से, फिर यही शुरू करा, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो 8वीं राशि हुई वो जल की हो गई। फिर 9वीं अग्नि की हो गई, 9, 10, 11, 12, 12वीं राशि हुई वो जल की हो गई। अब 12वीं को कई बार आकाश की भी ले लेते हैं, एक ही राशि जो आकाश तत्वों के बारे में माना जाता है। मोक्ष की भी राशि वही होती है। तो ये तत्व हो गया इसका, इसकी इंपॉर्टेंस अपन आगे कभी वीडियो में बात करेंगे। ग्रहों के उसमें इनको, बुध को राजकुमार या बच्चा कहा जाता है। तो बुध राशि वालों का जो व्यक्तित्व होता है बच्चे की तरह होता है। तो अब अपन यहाँ से बातें करते हैं तो ये एक राजकुमार की तरह होते हैं, बच्चे की तरह होते हैं। और तीसरा भाव, कालपुरुष की कुंडली के अंदर अपन ने देखा था कि तीसरा भाव जो होता है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को डिनोट करता है, इंटेलिजेंस को। बुद्ध इंटेलिजेंट, गणेश जी इनके देवता होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट माने जाते हैं बुद्ध के लोग, ठीक है। अब वो चीज़ आपके व्यक्तित्व में आ गई, पर्सनैलिटी। तो आपकी पर्सनैलिटी कैसे होगी, बुद्ध वाले कैसे होंगे, राजकुमार या बच्चे की तरह होंगे। बच्चा क्या होता है, हर किसी से बात करना, मिलना, हर किसी से मित्रता करना, नई नई चीज़ें, आस पड़ोस में घूमना, ठीक है। और इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, चिर युवा। इनको लगेगा, बड़े भी हो गए तो आपको लगेगा कि अरे यार ये अपनी उम्र से जो है थोड़ा सा कम ही लगेंगे, ठीक है। और बच्चा क्या होता है, बड़ा उत्साही होता है, नई नई चीज़ें ट्राई करना, नए नए खेल खिलौने। लेकिन वही बात है कि जल्दी मन भी भर जाता है, थोड़ी देर खेले फिर बोर हो गए, फिर किसी दूसरी चीज़ में मन लग गया। हमेशा लेकिन एक्टिव जरूर रहते हैं। और क्या होता है, बच्चे बातूनी भी बहुत होते हैं। 3rd भाव कम्युनिकेशन का होता है, तो बच्चे बड़े बातूनी होते हैं, तो दिन भर खूब सुनाते रहेंगे अपनी, हैं। कई बार बोस्टफुल भी हो जाते हैं। तो अब बच्चा कई बार जिद भी कर लेता है, तो कभी कभी जिद्दी भी हो जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर रूठेंगे फिर मान जाएंगे। बच्चा यही होता है, थोड़ी देर रूठा, कोने में बैठ गया, ये वो, थोड़ी देर बाद फिर आके आ गया, मान गया, फिर हाँ भाई चलो ठीक है। तो ये बात तो नहीं होती। लेकिन एक इनके साथ में प्रॉब्लम है, अकेले हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा क्या होता है कि इनके ऊपर दूसरे का प्रभाव बहुत पड़ता है। तो अगर ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं तो उनका प्रभाव इनके ऊपर काफ़ी पड़ जाता है। तो इसलिए अगर मान लो, इसलिए इनको कहते हैं कि इनको थोड़ी संगत, ठीक ध्यान रखना चाहिए संगति का। अगर अच्छी संगत के लोगों के साथ बैठेंगे तो फिर अच्छा रहेगा, तो बुरी संगत वालों के बैठेंगे तो थोड़ा सा उनका प्रभाव पड़ सकता है। और बाकी ये वैसे अपने काम में बड़े मेटिकुलस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में सिस्टमेटिक होते हैं, टाकेटिव तो होते ही हैं, अपन ने पहले ही बात कर ली। बुद्ध से अपन हॉबीज वगैरह भी देखते हैं, और खासकर जो तीसरे घर है, तीसरे घर से अपन पड़ोस भी देखते हैं और आसपास की यात्राएं भी देखते हैं। तीसरे घर से अपन अर्ली एजुकेशन भी देखते हैं, तीसरे से छोटे भाई बहन भी देखते हैं। लेकिन अपन व्यक्तित्व की बातें कर रहे हैं तो आसपास घूमने वाले होते हैं, लेकिन रेस्टलेस भी होते हैं थोड़े से तीसरे घर के लोग। तो ये कुछ इनके व्यक्तित्व या पर्सनालिटी के गुण होते हैं। अब इनका परिवार कैसा होता है, तो आप देखेंगे परिवार में 4 नंबर राशि आ गई परिवार भाव में। अपन ने पहले देखा था ये अलग अलग भाव है, ये आप है तनु, लग्न आप खुद हैं, 4 आपका परिवार है।
तो परिवार में कैसे हो गए, परिवार आपका बड़ा केयरिंग होता है, क्योंकि 4 नंबर राशि मदर की होती है, चंद्रमा की होती है। तो परिवार में सभी आपके, जैसे माता होती है केयरिंग होती है, तो परिवार में सब दादा दादी वगैरह सारे जो है वो इनके लिए, कोई छोटा बच्चा है, बच्चे सब प्यार करते हैं। तो बस परिवार इनका बड़ा केयरिंग होता है सभी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि भी परिवार का फाइनेंशियल स्टेटस, क्योंकि एक चंद्रमा है, चंद्रमा एक ही प्लेनेट है जो घटता बढ़ता रहता है, तो हो सकता है कि परिवार का फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा कम ज़्यादा कभी कभी होता रहता हो, क्योंकि इससे अपन दूसरे भाव से धन भी देखते हैं, और धन में वहाँ चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन अदरवाइज फिर भी केयरिंग होते हैं, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन ये अपने उसके लिए केयरिंग तो होती है। छोटे भाई बहन, ये आपका पड़ोस, जिससे अपन थर्ड भाव दिखते हैं। अब ये कैसा होता है, इसके अंदर आ गया सूर्य की राशि 5 नंबर राशि, तो जो है ना छोटे भाई बहन इनके काफ़ी फेमस हो सकते हैं, नामी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे होते हैं। सूर्य तो आत्मा के मानते हैं, सूर्य को राजा मानते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकते हैं, अथॉरिटी हो भी सकते हैं, किसी बड़े उसके सीईओ वगैरह हो सकते हैं। तो सूर्य से अपन ये सब चीज़ें लेते हैं, बट काफ़ी फेमस हो सकते हैं, प्रसिद्धि का ग्रह है सूर्य। तो ये अब माता में 6 नंबर आ गए, ठीक है। 6 नंबर राशि बुध की होती है, कालपुरुष की कुंडली में छठा भाव रोग ऋण रिपु का होता है। माता को थोड़ा सा स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। माता, छठा भाव सर्विस का भी होता है, तो छठा माता सर्विंग भी हो सकती है कहीं नौकरी वगैरह कर रही हो। संतान 7वां भाव एजुकेशन का भी होता है, शिक्षा का भी यही भाव होता है। तो शिक्षा इनकी कैसी होती है, इसमें 7 नंबर आ गया। 7 नंबर शुक्र की राशि होती है, शुक्र भी गुरु होते हैं, दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन गुरु तो हैं काफी। और शुक्र महाराज के बारे में कहते हैं कि भाई ये ऐसे हैं जिनके पास में मृत संजीवनी विद्या, एक विद्या बृहस्पति से भी पहले आई थी। बृहस्पति ने बाद में करी, वो अलग कहानी है, लेकिन शुक्र के पास में सबसे पहले भगवान शिव से उन्होंने तपस्या करके मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। तो अमृत संजीवनी विद्या जिसके पास हो, समझो अगर वो मतलब डॉक्टरी में मेडिकल वगैरह की पढ़ाई करे, तो फिर तो उसके हाथ में, जिसको कहते हैं ना शिफा आ जाती है, जिसको भी हाथ लगाता है कई बार भगवान ही मदद कर देते हैं, तो ठीक हो जाता है, उसको खुद ही नहीं समझ में आता कि यार ये क्या हो गया। तो ये मेडिकल में अच्छा कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, 7 नंबर जो है वो शुक्र की राशि है, तो गायन वादन आर्ट म्यूजिक सभी का शौक होता है, उनकी भी पढ़ाई कर सकते हैं। जेम्स ज्वेलरी वगैरह उसके बारे में भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। फैशन डिजाइनिंग वगैरह की भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये इस तरह की आर्ट्स में भी अच्छा करते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी शिक्षा का है। संतान भी उसी तरह की हुई है इनकी, संतान भी शुक्र की तरह बड़ी वैभवशाली, जिसको कहते हैं ना, बहुत ही लग्जरी पसंद, इनकी संतान भी लग्जरी इस तरह की होगी, ठीक है। 8वां घर, ये छठा घर देखिए ज्योतिष में मैंने लिख तो दिया है रोग ऋण और शत्रु को होता है, लेकिन ठीक है, रोग ऋण और शत्रु से इनसे विचार करते हैं, लेकिन और भी चीजें हैं, जनरल हेल्थ के बारे में इससे विचार करते हैं। लेकिन ये भाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है, मतलब इतना आसान। छठे भाव से हम सर्विस का विचार करते हैं, आज के दिन में नौकरी वगैरह का विचार करते हैं, डेली रूटीन का विचार करते हैं,
तो छठा भाव काफी महत्वपूर्ण होता है। और धन त्रिकोण, ये अर्थ त्रिकोण मतलब 2, 6 और 10, ये अर्थ त्रिकोण के। और आजकल अर्थ का बड़ा महत्व है, धन का बड़ा महत्व है। तो ये 3, ये धन, ये नौकरी और ये कर्म एज सच, तो ये तीनों मिलकर के जो है अर्थ त्रिकोण बनाते हैं। तो अर्थ त्रिकोण का भाव है, सर्विस का भाव है, बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। यहाँ पे 8 नंबर राशि आ गई। अब 8 नंबर राशि को भी थोड़ा सा क्या मानते हैं अपन, रहस्यमय मानते हैं, मतलब थोड़ा सा। लेकिन मंगल की राशि होती है, पराक्रमी होती है, ठीक है। सडन ट्रांसफॉर्मेशन की भी होती है, अचानक बदलाव। तो पता लगा कि आपके सर्विस में अचानक से बदलाव आ गया। ब्रेक्स भी मानते हैं, कभी कभी छोटे छोटे ब्रेक्स आ गए, कभी भी आपको पता ही नहीं, अचानक से ये क्या हो गया। तो ये थोड़ा सा वो हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसका जो मालिक है 8वें घर में कौन सा। एक तो ये कि ये तो अभी तो अपन सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, अभी इसमें प्लेनेट कौन से हैं, ग्रह कौन से आएंगे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो एक जनरल इंडिकेशन है। तो इनकी सर्विस में थोड़े बहुत रुकावटें या सडन चेंजेस, अचानक से परिवर्तन वगैरह आ सकते हैं। 8वें भाव से एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी देखते हैं, रहस्यमयी विद्या भी देखते हैं। 9वां भाव आपके स्पाउस का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, ठीक है। पति हो या पत्नी हो, लाइफ पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का भी होता है। इससे अपन बिजनेस भी देखते हैं। तो और यहाँ पे आ रही है गुरु की राशि। तो आपकी पत्नी काफी विवेकी हो सकती है, देखिए बुद्ध इंटेलिजेंट है और गुरु विवेक है, विजडम है, ज्ञान है, ठीक है। तो एजुकेशन एक अलग चीज है, विवेक एक अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, ठीक है। और गुरु तो बहुत ही मतलब सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। धन के भी कारक होते हैं, सुख के भी कारक होते हैं, परिवार के भी कारक होते हैं। तो गुरु का तो सारी तो सबसे अच्छा है। इसके अंदर कोई अच्छे ग्रह हो तो बहुत ही अच्छी बात है। 8वां भाव आयु का होता है, इससे अपन आयु का विचार करते हैं। और मैंने बताया था कि भाई ऑकल्ट का, रहस्य का, सडन ट्रांसफॉर्मेशंस का। यहाँ पे 10 नंबर की राशि आ गई। अब 10 नंबर शनि की राशि है। तो शनि तो स्टेबिलिटी देते हैं, बहुत धीरे धीरे चलने वाले होते हैं, तो अच्छी लॉन्जिविटी देते हैं। और ये भाव जो होता है वो मतलब जमीन के नीचे का होता है। तो अगर ये लोग ऑयल में, मिनरल्स में, कोल में, इनमें उनमें बिजनेस करें तो अच्छा रहेगा। और 11वीं राशि भी धर्म की, ये जब एक राशि शनि की इधर आ रही है, ये धर्म त्रिकोण में आ गई, इसको मोक्ष त्रिकोण लेते हैं। 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण लेते हैं। इसको हम काम या डिजायर, काम त्रिकोण लेते हैं। ये तीसरा कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तीसरा, 7वां और 11वां, तो ये मोक्ष त्रिकोण है। और अगर शनि भी आइसोलेशन के ग्रह हैं तो थोड़ा बहुत कभी कभी बीच में सोचते हैं कि भाई क्या आइसोलेट लेकर के, तो अगर ध्यान वगैरह करें तो अच्छा रहेगा इनके लिए। 11वें भाव में भी शनि की राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो भाग्य इनका जो है वो स्टेबल होता है, वो भी ऐसा नहीं फ्लक्चुएट करता है वाला। मून क्योंकि फ्लक्चुएशन वाला है, शनि बिल्कुल स्टेबल। मून जब 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है, शनि 2.5 साल में एक राशि परिवर्तन करता है। तो इतने स्टेबल प्लेनेट है शनि, तो इनका भाग्य भी स्टेबल रहता है और धार्मिक के बारे में इनके विचार भी स्टेबल रहते हैं। यहां से हम पिता को भी देखते हैं, तो इनके पिता काफी, शनि है तो पिता काफी मेहनती होते हैं, मतलब काफी मेहनत करते हैं और भाग्य भी उनका साथ देता है।
मेहनत करते हैं तो मेहनत करने वालों को तो भाग्य साथ देता ही है। तो काफ़ी मेहनती होते हैं ना, भाग्य भी साथ देता है। 10वां भाव जो है वो प्रोफेशन का है और उसमें राशि आ गई 12 गुरु की। अब 12वें भाव से क्या देखते हैं? 12वें भाव से हॉस्पिटल देखते हैं, 12वें भाव से आइसोलेशन देखते हैं, ठीक है। 12वें भाव से तो विदेश देखते हैं, फॉरेन, तो फॉरेन में भी नौकरी कर सकते हैं जा करके। 12वें भाव से लॉसेस भी देखते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे 12वीं राशि आ गई है, तो ये प्रोफेशन जो है इनके लिए, और फिर गुरु की राशि है तो इनके लिए जो प्रोफेशन अच्छे हो सकते हैं वो देखिए, शत्रु के लिए लॉयर्स हो सकते हैं अच्छे, डॉक्टर्स भी अच्छे हो सकते हैं, ऋण बैंकर्स भी अच्छे हो सकते हैं। तो इनके प्रोफेशन में डॉक्टर्स भी हो सकते हैं अच्छे, अच्छे बैंकर भी हो सकते हैं, अच्छे लॉयर भी हो सकते हैं, अच्छे टीचर भी हो सकते हैं। कम और टीचर, क्योंकि 12वां भाव है, गुरु कंसल्टेंट होता है, अच्छे कंसल्टेंट भी हो सकते हैं। तो प्रोफेशनली गुरु की राशि आ रही है तो इसमें काफ़ी अच्छे प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो सकते हैं। और लाभ भाव में जो है वो 1 नंबर राशि आ रही है। 1 नंबर राशि मंगल की होती है और मंगल पराक्रम के देवता हैं, सेनापति हैं राजाओं के उसमें। तो इनको अपने पराक्रम से लाभ मिलेगा, मतलब तो जो भी इनको लाभ मिलेगा वो अपने पराक्रम से मिलेगा। दूसरी मंगल की दूसरी राशि 8 नंबर की है, तो सर्विस से भी लाभ मिलेगा। सर्विस में मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पराक्रम से इनको लाभ। और विदेश भाव या मोक्ष भाव, 12वां भाव आकाश तत्व है, मोक्ष का भाव है, उसमें 2 नंबर राशि आ रही है, वो वीनस की, शुक्र की है। तो वीनस क्या है? सब तरह की लग्जरी है। तो ये सब तरह की जब लग्जरी सब भोग लिया, सब कर लिया, फिर इनका मन लगेगा कि यार डिटैचमेंट में कि अब इस दुनिया में क्या रखा है या ये सब बेकार है, ठीक है। तो फिर इनका मन जो है वो अध्यात्म की तरफ जाएगा। तो ये है, तो ये था। और इनके लिए प्रोफेशन के लिए एक और बात कर सकते हैं कि ये आजकल जो आईटी है, कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, बुद्ध कम्युनिकेशन के वो होते हैं, तो उसमें भी ये लोग अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा भाव धन है, तो धन विदेश में चला गया तो इनको विदेश से या मल्टीनेशनल कंपनी से धन की प्राप्ति हो सकती है। तो ये है मिथुन लग्न या जेमिनाई असेंडेंट के लिए। ये लग्न के लिए है। राशि की बात अपन अलग करेंगे। राशि में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। राशि वो लेते हैं जहाँ चंद्रमा बैठा है उसको राशि लेते हैं। तो आप लग्न, अगर आपको पता, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है तो अलग बात है। अदरवाइज अगर आपको पता है तो फिर आप अपने बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, मेरा पर्पज़ यही है कि आप ज्योतिष के बारे में अपने आप ही जानें, अपनी कुंडली खुद ही देखना सीखें और देखें कि भाई अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब अपन थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इनको बुध वालों को जो है ना, बुध 3 राशि भी बुध की है, 6 भी बुध की है, और 6 अपन ने देखा कालपुरुष की कुंडली में थोड़ा सा हेल्थ इश्यू, रोग की रिप्रेजेंट करती है। तो इनको हेल्थ के जो इश्यूज हो सकते हैं उसमें एक तो नर्वस डिसऑर्डर्स वगैरह हो सकते हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अपनी बात किसी से ना कह पाएँ, या हकलाए या शर्माए या शाई। लेकिन मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जब ही होंगी जब बुध या इनका लग्नेश जो है वो पीड़ित होगा। पीड़ित कैसे होगा? या तो शत्रु, लेकिन अब बुध के तो शत्रु ज़्यादा होते नहीं हैं,
बुध तो सभी से फ्रेंडली रहता है करीब करीब, ठीक है। बहुत किया तो चंद्रमा से थोड़ी बहुत, ठीक है, या मार्स से थोड़ी, ठीक है। अदरवाइज तो सभी से मित्रता रखता है। हम्म। और जो है वो, तो दूसरा इनके जो है वो लंग्स के, क्योंकि इनकी कुंडली में छठे नंबर 4th ग्रह घर में आ रही है, और 4th हाउस से हम लंग्स या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वगैरह को देखते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो सांस की तकलीफ है, अस्थमा वगैरह, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर बुध बहुत पीड़ित हो तो, अगर फिर वेल प्लेस्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर जनरली इनकी सेहत अच्छी होती है, बच्चे की तरह होती है, यंग, अपनी से यंग सही रहते हैं। और अगर मान लो आपके बुध किसी तरह से पीड़ित हैं या आपको कोई तकलीफ है, ठीक है, और ये बुध वाले थोड़ा बिजनेस माइंडेड भी होते हैं थोड़े से, अगर आपको मान लो किसी भी तरह की कोई तकलीफ है बुध वालों को, तो उनके लिए उपाय या रेमेडी देखिए, मैंने बताया ना कि स्पिरिचुअल अपना अध्यात्म की बातें करेंगे, तो बुद्ध के देवता तो गणेश जी होते हैं, तो गणेश जी की पूजा कीजिए, प्रथम वंदन है। 5वें नंबर की राशि जो आ रही है, ये मंत्र सिद्धि की भी मानी जाती है, पूर्व जन्म के कर्मों की भी मानी जाती है। मंत्र सिद्धि, अगर इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो बड़ा जल्दी सिद्ध कर लेंगे। तो यहाँ पे आ रही है वीनस की राशि, वीनस यानी देवी, दुर्गा चालीसा वगैरह का पाठ करेंगे या कोई देवी का मंत्र आप करेंगे जाप, तो आप बहुत जल्दी सिद्ध कर लेंगे। और देवी की मेहरबानी रही तो एजुकेशन वगैरह के लिए भी अच्छा है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो देवी उपासना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, यदि मेडिटेशन वगैरह। 9वें नंबर राशि आ रही है शनि की, शनि महाराज की। तो शनि महाराज की थोड़ी उपासना कर ले, या हनुमान जी की या फिर शिव जी की, तो फिर आपके भाग्य में भी उन्नति होगी। और 11वां राशि लाभ की है, तो आपको उससे काफ़ी लाभ भी मिलेगा, भाग्य से भी लाभ मिलेगा। और शनि तो खैर फलदाता तो है ही, तो जो भी आप कर्म करेंगे उसको आपका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हाँ, उपासना से ये कि थोड़ा आसानी से मिल जाएगा। तो ये था जो मिथुन लग्न के बारे में। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।